जय भोले की। आप सभी ने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। ये बास्केटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत के बलबूते पर यह सफलता प्राप्त की है। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पापा के आज्ञाकारी बेटे थे। एक बार उनके पिता ने उनको एक टी शर्ट दी और कहा कि माइकल इस टी शर्ट को बेच कर दिखाओ। माइकल कभी नहीं बोले कि पिताजी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। माइकल गए और उस टी शर्ट को $1 में बेच कर आए। उनके पिता ने उनको शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा माइकल जाओ और अब की बार इसे $2 में बेच कर दिखाओ। माइकल गए और धूप में परेशान होते रहे लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिकी माउस का फोटो प्रिंट करवाया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने उस बच्चे को वह टी शर्ट दिला दी। इसके बदले माइकल को $20 मिले। माइकल घर गए और पिता को $20 थमा दिए। पिता ने उनको शाबाशी दी लेकिन माइकल का सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। उनके पिता ने उनको एक बार फिर बुलाया और कहा माइकल ये टी शर्ट लो और इसको अब की बार $200 में बेच के आना। तो माइकल ने मना नहीं किया और बेचने निकल गए। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करके चले गए और लोगों की भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधे एक्ट्रेस के पास पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वह वहां पहुंच चुके थे। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उनको ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वापस आए और चौराहे पर आके टी शर्ट को बेचने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वह टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर था। किसी ने कहा $200, किसी ने कहा $500, किसी ने कहा $1000। माइकल ने $2000 में इस टी शर्ट को बेच दिया। जब वह उनके पिता के पास वापस गए तो यह सुनकर उनके पिता ने उनको गले लगा लिया और बोले बेटा तू दुनिया में कुछ भी काम कर सकता है, तो इस दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया का शहंशाह है। दोस्तों माइकल की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती बल्कि सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। बहानों से आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी जोश से भर गए होंगे और आप भी काम करने के लिए उतने ही आतुर होंगे। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।